हेलो, आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या काम होता है, आपने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया आपको कि घटक, किसी घटक सर्कुलेटरी सिस्टम के घटक सर्कुलेटरी सिस्टम के घटक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के घटक का देखा है तो सबसे पहले हो जाएगा हार्ट, ब्लड वेसल्स, और हो जाएगा ब्लड। क्लियर हो गया कि जो घटक, किसी घटक सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम लोग कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे तो तीन घटक में हम लोग को इसको पूरा डिटेल अध्ययन करना है। सबसे पहले आता है हार्ट, हार्ट के बाद है ब्लड वेसल। हार्ट का मतलब होता है हृदय, ब्लड वेसल का मतलब रक्तवाहिनी, और ब्लड का मतलब रुधिर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें हार्ट। फर्स्ट कंपोनेंट है हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय, जान ही रहे आप, हार्ट का मतलब हो गया हृदय। तो अगर हार्ट है तो सबसे पहले एक शाखा आती है कार्डियोलॉजी। क्या है ये? कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय विज्ञान। कौन विज्ञान है ये? हृदय विज्ञान। यानी कह सकते हैं कार्डियोलॉजी का मतलब होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय की क्रियाविधि, संरचना इत्यादि का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी क्लियर हो गया। जहां भी इसी तरह आ जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। क्या आएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हृदय विशेषज्ञ, यानी कि हृदय संबंधी जो विशेषज्ञ होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक चीज हो गया कि जहां भी कार्डियो आए, कार्डियो का मतलब होगा क्या? हार्ट यानी हृदय। जहां भी कार्डियो है तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि जो भी चीजें हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है वह हृदय के लिए यूज किया गया है। कोई दिक्कत? अब नाम सुनोगे कि जो विलियम हार्वे थे, कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था? ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किया था। अब ये देखिए, जो हृदय होता है, जो हम लोग का हृदय होता है वह लेफ्ट साइड, और ये है मेरी स्टीनल स्पेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्लियर है आपको कि जो हृदय होता है हम लोगों का, वो जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में बाएं तरफ पाया जाता है। और उस स्पेस का नाम है मेडिस्टिनल स्पेस, यानी कि मध्यावकाश। पूछता है हृदय कहाँ स्थित होता है, तो कह सकते हैं थोरैसिक कैविटी के बाएं तरफ। कहा? थोरैसिक कैविटी के बाएं तरफ मेडिस्टिनल स्पेस में पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? जो हृदय होता है मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। यह मस्कुलर होता है, मस्कुलर यानी पेशी होता है, मस्कुलर यानी कि पेशी होता है। अब अगर देखेंगे कि जो हृदय के चारों तरफ, इसके चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ यह है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। याद है, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ,
कार्डियल का मतलब हम चर्चा किए थे, कार्डियल। कार्डियल हृदय के लिए आता है, तो जो झिल्ली पाई जाती है उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब झिल्ली और हृदय के बीच जो स्थान बचेगा उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी का मतलब गुहा, यानी कह सकते हैं कि जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पाया जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वह तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है। अब हृदय को क्या करता है, नम रखता है, मॉइस्ट रखता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है और काम करने में सहायता करता है। जब भी पूछे कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, द्रव होता है, वह क्या काम करता है, तो कह सकते हैं हृदय को नम रखता है, बाहरी आघातों से यानी चोटों से रक्षा करता है और उसके साथ साथ यह उसके काम में सहायता करता है। अब हृदय जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। हृदय जो होता है क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कि इतना मुलायम होता है कि थोड़ा सा इसको कस के हवा उसमें लग जाए तो उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बा पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके काम में दिक्कत आने लगती है। सोचिए इतना सॉफ्ट होने के बाद उसमें क्या होता है, इसीलिए ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके चारों तरफ फ्लूइड पाई जाती है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। क्लियर हो गया आपको? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर हो गया आपको? जो हम लोग का जो हृदय होता है वह जो होता है 4 चेम्बर या 4 चेम्बर, 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर यानी कि इसमें 4 कैविटी पाई जाती है। 2 कह सकते हैं एट्रियम, आलिन कहते हैं हिंदी में, और 2 वेंट्रिकल, नीलर। क्लियर हो गया आपको कि हम लोग का जो हृदय होता है उसमें 2 आलिन पाया जाता है और 2 नीलर पाया जाता है। 2 आलिन और 2 नीलर पाया जाता है। अब अगर देखेंगे कि जो हृदय होता है, क्या जो हृदय होता है ये हो गया, ऐसे बनाते हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बाहर से हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले जो कुछ फूला हुआ भाग रहता है उसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अब यहाँ देखिए, बाहर से देखेंगे मुट्ठी के आकार का होता है, तो ये ऐसे कसाव रहता है। कसाव यदि खांच जैसे ऐसे बना हुआ होता है तो इसको कह सकते हैं इंटर आरिकुलो वेंट्रिकल सल्कस। सल्कस क्लियर हो गया आपको? क्या हो गया? इंटर आरिकुलो वेंट्रिकल सल्कस। सल्कस का मतलब होता है कसाव। सल्कस का मतलब कसाव। तो ऊपर ये आलिन है, नीचे नीला है, दोनों के बीच में जो कसाव होता है उसको कहता है इंटर आरिकुलो वेंट्रिकल सल्कस। ठीक हो गया? अब ऐसे देखा जाए तो क्या होता है, इसमें 4 चेम्बर, ऐसे 4 चेम्बर हो गया, 4 चेम्बर। ठीक हो गया आपको? 4 चेम्बर है, 4 चेम्बर। क्लियर? अब ये देखिए, इधर वाला राइट आरिकल, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर का हो गया राइट
वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया आपको? दो चेम्बर, दो आलिंद हो गया और दो नीला हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब यहां से देखिए, इसके बीच में यहां मोटी पेशी भित्ति है। अब अगर इसका नाम देखें तो ये क्या है? बीच में है किसके? इंटर आरिकुलो सेप्टम। दोनों आलिंदों के बीच में है, ये दोनों आलिंद है, लेफ्ट और राइट आलिंद है, तो इंटर आरिकुलो सेप्टम कह दिए। अब इसमें क्या होता है? इंटर आरिकुलो सेप्टम नामक वो हो गया। सेप्टम का मतलब होता है पट, सेप्टम का मतलब पट होता है। वही और यहां से यहां देखेंगे ये वेंट्रिकल है। क्या ये वेंट्रिकल है? तो इसके बीच में जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम। बात समझ में आया? तो दोनों के बीच में ये यहाँ इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम और ऊपर वाले को इंटर आरिकुलो सेप्टम का दिया गया। अब यहां देखिए, ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, इसको बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। यहां राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व पाया। ठीक है? बाइकास्पिड का मतलब द्विबलित, बाइकास्पिड का मतलब द्विबलित। द्विबलित का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऐसे दिखता है, ऐसे हम देखें ऐसे वाल होता है, दो कपाटों जैसा खुलता है, इधर खुलता है इधर खुलता है। और ट्राइकास्पिड का मतलब होता है ऐसे त्रिबलित, ऐसे ऐसे, मतलब तीन वाल एक साथ तो लगे रहते हैं ऐसे, ये इधर खुलेगा ये कपाट, इधर इधर ऐसे खुलेगा ऐसे। ट्राइकास्पिड ऐसे और बाइकास्पिड का मतलब ऐसे, केवल दो। तो ये प्रश्न पूछता है कि जो बाइकास्पिड वाल्व किधर होता है और ट्राइकास्पिड वाल्व किधर रहता है? तो बाई याद करेगा, बाई बाया, बाई का मतलब बाया, बाया का मतलब लेफ्ट। तो बाई का मतलब हो गया क्या चीज? बाई बाएं साइड में होता है। यदि कि लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व पाया जाता है वह बाइकास्पिड होता है, और राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा तो वो ट्राइकास्पिड वाल्व होगा। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें अगर देखेंगे तो ये जो वाल्व जो पाए जाते हैं उसमें ऐसे पतली पतली तंतु पाई जाती है, पतली पतली तंतु पाई जाती हैं, जिसको कार्डा टेंडिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डा टेंडिनी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको ये यहाँ वाल्व से जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? कार्डा टेंडिनी। किससे जुड़ा रहता है? वाल्व से जुड़ा रहता है। अब वाल्व से जुड़ा रहता है तो ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? रक्त का प्रवाह चूंकि अधिक होता है तो जो वाल्व होता है, ये जो वाल्व है वह चूंकि मस्कुलर बना होता है, लोहे का तो बना होता नहीं है, इसलिए यह वाल्व इसे उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। कार्डा टेंडिनी क्या करता है? वाल्व को कार्य में सहायता करता है और साथ ही साथ उसे क्या करता है? उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे यस ए नोड पाया जाता है, यस ए नोड, यस ए नोड। चूंकि हम लोग का जो हृदय होता है वह होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक यानी मस्कुलर, मायो का मतलब मस्कुलर होता है। तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब यह होता है कि ऐसा हृदय जिसमें जो इम्पल्स होता है, जिसके हृदय को काम करने के लिए उसमें जो सूचनाएं होती हैं वह उसी से उत्पन्न होता है और उसको रेगुलेट करता है। तो हम लोग के जो हृदय में यस ए नोड होता है, यस ए नोड होता है, यहीं पर यस ए नोड, यही नोड क्या करता है? इससे इम्पल्स उत्पन्न होते हैं और हृदय की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। तो यस ए नोड को, यस ए नोड जो होता है उसको हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, यानी हृदय का हृदय। यस ए नोड जो है यहाँ पे होता है उसे हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। और अगर देखा जाए तो यही से क्या होता है? इम्पल्स शुरू होते हैं। तो
पीस मेकर जो लगाया जाता है, जिसका हृदय ठीक प्रकार से नहीं काम करता है, तो वो क्या करते हैं, वहीं पे पीस मेकर लगाया जाता है। एक डिवाइस होता है जो इम्पल्स देता है और हृदय की धड़कन को कंटिन्यू करता है। अब ये देखिए यहाँ जो बना गया है राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ देखिए जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से जो ब्लड होता है वह लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है। क्लियर हो गया आपको? और लंग्स से कहाँ आएगा, ये आएगा इसमें, यानी कि लेफ्ट आर्टिकल। लेफ्ट आर्टिकल से ब्लड जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये जो ब्लड है यहां से आर्गन्स में जाता है और यहां से पूरा जो ब्लड होगा वह इसमें आ जाएगा। तो ये तो ब्लड सप्लाई हो गया हम लोग के हृदय में कैसे कैसे जाता है। थोड़ा सा देखिए, यहां से शुरू हो गया, कहां शुरू किए, राइट वेंट्रिकल से शुरू किया गया, तो रक्त जो हो गया कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे CO2 की मात्रा अधिक रहती है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब लंग्स में गया, वहां पे गैसों का अदला बदली हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला फेफड़े से और वहां ऑक्सीजन पहुंच गया। तो इधर वाला जो ब्लड लंग्स से इसमें आएगा वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब यहां से लेफ्ट आर्टिकल में आया लंग से और लेफ्ट आर्टिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। याद होगा आपको बाइकास्पिड बाल उससे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पुनः कहां चला गया, ये चला गया आर्गन शरीर के विभिन्न हिस्सों में गया और विभिन्न अंगों से फिर जो आता है, यानी कि इस साइड जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है। अब जानते ही है शरीर में गया, काम हुआ तो उससे उत्सर्जी पदार्थ यानी ऑक्सीजन उसमें चला जाता है और ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। यह आया राइट आर्टिकल में और राइट आर्टिकल से पूरा ट्राइकास्पिड बाल से चला आया राइट वेंट्रिकल में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो हृदय होता है वह लगातार ऐसे चक्कर लगाता रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है।